दोपहर विशेष में सबसे पहले बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार में हैं। गोपालगंज में वो कथा के लिए आए हुए हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर के एक तरफ जहां लोगों की भारी हुजूम उमड़ पड़ी है, तो दूसरी तरफ लोगों से मिले रहे आदर और सम्मान ने बाबा को भी पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध कर दिया है। वो मंच से कभी खुद को बिहारी कहते हैं तो कभी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में भी वो अपना मठ बना लेंगे और यहीं पर रहेंगे। बाबा का बिहार से प्रेम किससे से छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाबा खुद ये कहते हैं कि बिहार आते ही उनकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। क्या है बाबा बागेश्वर का बिहार से कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जय श्री राम, हर हर का हाल बा, ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ सबे। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार प्रेम किसी से छुपा नहीं है। जब भी बाबा बागेश्वर बिहार आते हैं, उनकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। वो पूरी तरीके से बिहार के रंग में रंगे नजर आते हैं। भरे मंच से ना तो खुद को भोजपुरी बोलने से रोक पाते हैं और ना ही बिहार की तारीफ में कोई संकोच करते हैं। का हाल बा, ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ सबे। हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। हाँ, बहुत आनंद आता है। बाबा बागेश्वर का बिहार दौरा हमेशा से ही चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने की दो वजहें हैं। पहला, बिहार में उनके भक्तों का बाबा के प्रति आदर और समर्पण, और दूसरा, उनके बिहार आने से शुरू हुई राजनीति। इसमें कुछ लोग उनके बिहार आने का विरोध करते हैं, तब बाबा दो टूक कह देते हैं कि अगर उन्हें बिहार आने से रोका गया तो वो बिहार में अपना मठ बना लेंगे, यहीं घर बनाकर रहने लगेंगे। ने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना बाबा रहे? को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहंगिया भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे। बाबा के बिहार आगमन पर जब विरोध शुरू हुआ तो बाबा ने साफ कह दिया कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, बल्कि सनातन के विचारक हैं। हम प्रचारक हैं ही नहीं। हमने आज तक मंचों से किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया, किसी को भी वोट देने की बात नहीं की, किसी को भी जिताने या हराने की बात नहीं की। हम प्रचारक नहीं हैं किसी पार्टी के, हम विचारक हैं सनातन धर्म के। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना मत है। हिंदुओं की बात करने वाले, सनातन की बात करने, अगर हम किसी पार्टी के हो जाएंगे तो फिर सब नहीं हमारे पास आ पाएंगे, फिर पार्टी विशेष के ही लोग आएंगे हमारे पास में। हम सबके हैं, चंद्रमा सबका होता है, सूर्य सबका होता है। बाबा का बिहार से संबंध कितना गहरा है और बाबा की नजर में बिहार की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब उन्हें बिहार आने से रोकने की बात उठी तो साफ साफ कह दिया जितना उन्हें रोका जाएगा उतना ही वो बिहार आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें रोकोगे तो मर जाएंगे और फिर से यही बिहार में जन्म लेंगे। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठगरी के भये, तुम रोहंगिया को रोक नहीं पाए, घुसपैठिया को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। बाबा का बिहार से रिश्ता इतना गहरा है कि इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब वो पहली बार बिहार कथा करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि बिहार मेरी आत्मा है। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं, जब तक जिएंगे
तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। जब बाबा पहली बार बिहार आए थे तब उन्हें भी अनुमान नहीं था कि इस तरह से उनका स्वागत होगा। जब बाबा पटना पहुंचे थे तब पूरा शहर उनके भक्तों से पट गया था। बाबा की एक झलक पाने के लिए मानो पूरा शहर सड़कों पर उतर आया हो। इस दृश्य को देखकर बाबा भी निःशब्द हो गए थे। कहते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में बिहार में बाबा के भक्त उनके दरबार में पहुंचे हैं, उतनी बड़ी संख्या में कहीं भी नहीं आते हैं। और इसी आदर और भाव को देखकर बाबा भी बिहार के हो जाते हैं और खुद को बिहारी कहने से रोक नहीं पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी बिहार आए, उनको देखने वालों की और उनसे आशीर्वाद लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा जब पहली बार पटना आए थे तो उनके दर्शन करने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पूरा पटना शहर उनके भक्तों से भर गया था। और इस बार जब बाबा गोपालगंज पहुंचे तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लग गया। कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जो बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए रात भर टेंट में सोए रहे। बिहार के लोगों में बाबा के प्रति भक्ति ये दिखाता है कि किस तरीके से वो यहाँ भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के गोपालगंज में हैं, जहां कथा के साथ दिव्य दरबार भी लगाया गया। बाबा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त गोपालगंज पहुंचे हैं। बाबा की एक झलक पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग रात रात भर पंडाल में रह रहे हैं। गोपालगंज में बागेश्वर बाबा की हनुमान कथा चल रही है और बागेश्वर बाबा को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ साफ तौर पर देख सकते हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक झलक उन्हें देखने के लिए लाखों लोग गोपालगंज पहुंच चुके हैं। यहाँ मठ पर हनुमान कथा चल रही है और क्या महिला क्या पुरुष सभी बाबा को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर के प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिसमें लोग बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए पंडाल में ही सो रहे हैं। जितना प्यार, आदर और सम्मान बाबा बागेश्वर को बिहार में मिल रहा है, उसे देखकर वो भी मंत्रमुग्ध हैं। यही वजह है कि वो बार बार खुद को बिहार से जोड़ते हैं। कभी भोजपुरी में बात करते हैं तो कभी खुद को बिहारी कहते हैं। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, मूसर चंद, हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? रानी लक्ष्मी बाई का है ये देश, बाबर का नहीं, रघुबर का है ये देश। मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गोपालगंज में उनका दर्शन करने के लिए न सिर्फ बिहार के कोने कोने से भक्त पहुंचे हैं, बल्कि यूपी, झारखंड, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन करने पहुंचे हैं। कि हमारे राज्य में आए हैं, हमरा 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे धाम। जब बाबा कोई भी तो भगवान उतरे धरती पर, जो उनको लेके आए यहाँ, बहुत प्रेम है। आने वाले को तो मुंह रोकने नहीं जाएंगे, जिसका मुंह में जहर है वो दोहर ही उगलेगा नहीं। यहाँ हमें एक ऐसा परिवार मिला जो बाबा बागेश्वर धाम का भक्त है।
बागेश्वर धाम सरकार से वो किस कदर प्रभावित है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब इस परिवार को पता लगा कि बाबा गोपालगंज में कथा करने वाले हैं, तो वो लंदन में रहने वाला ये परिवार गोपालगंज तक पहुंच गया। 2.5 साल पहले बाबा से पहली बार भेंट हुआ। उन्होंने भभूति दिया और उन्होंने बोला कि आप काफी अच्छा करेंगे, और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा करूंगा। और 2.5 साल में मैं वहां का काउंसलर कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया हूं, यही थावे से हूं, और बाबा ने जो जो बोला है सभी सच हुई है। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा कि लंदन से यहाँ चली आई खिंची खिंची। मैं बहुत विश्वास करती हूँ बागेश्वर धाम पे एंड गुरु जी पे। मैं हमेशा जब भी गुरु जी वहाँ आते हैं लंदन में तो हम लोग जरूर उनसे मिलते हैं एंड मैं पूरा भरोसा करती हूँ उन पे। ऐसे रहने वाले आप लोग कहाँ के हैं? थावे। अच्छा, तो इसलिए अब की बार घर में बाबा आए हैं तो लंदन से खिंचे हुए घर चले आए। ये तो सौभाग्य का बात है कि अपने गांव में, अपने जिला में बाबा आए हैं। तो हम लोग सोचे, अभी 4 ही दिन पहले पता चला तो हम लोग तुरंत टिकट लिए और सोचे कि अपने गांव में आए हैं तो जरूर जाना चाहिए। बाबा के दरबार में आए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जब बाबा ने दिव्य दरबार लगाया तो लाखों की संख्या में आए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा में इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज के रामनगर स्थित रामनगर मठ की, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में काफी उत्साह है। इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ हैं? बाबा का दर्शन करने यहाँ पे आए हैं लोग। हिंदू राष्ट्र बनेगा, जरूर सपोर्ट करेंगे लोग। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा एकदम। बिहार समर्थन में है। कुछ लोग गोपालगंज में विरोध किए थे नेता लोग कि बाबा नहीं आएंगे, लेकिन बाबा बोले कि हम बिहार में आएंगे और बार बार आएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर अलग अलग राज्यों में कथा कर चुके हैं, लेकिन जितना प्यार, आदर और सम्मान उनको बिहार में मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी कभी खुद को बिहारी कह देते हैं तो कभी यहाँ तक कह देते हैं कि अगर अगला जन्म हुआ तो उनकी इच्छा है कि वो जन्म बिहार में हो। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा और गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो इधर यूपी के आगरा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां सड़क पर एक युवक खतरनाक स्टंट कर रहा है जो मौत को दावत दे रहा है। सोशल मीडिया के दौर में हर कोई रील्स बना रहा है, लेकिन कई बार ये रील्स खतरनाक स्टंट में बदल जाते हैं और कभी कभी तो जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में 3 दोस्त गाड़ी में बैठकर रील बना रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी, जो जानलेवा साबित हुई। वहीं सड़कों पर अक्सर वीडियो बनाने के नाम पर स्टंटबाजी हो रही है, जिसमें अपनी जान को तो खतरा होता ही है, सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी होती है। अब ये वीडियो देखिए, जो आगरा की सड़कों के होने का दावा किया गया है। इसमें एक युवक स्केटिंग करने के साथ सड़क पर स्टंटबाजी कर रहा है। सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी दौड़ रही हैं, लेकिन वो बेपरवाही से स्केटिंग करता रहा। हद तो तब हो गई जब वो सड़क पर एक ऑटो को पकड़कर स्केटिंग करने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने ऑटो को छोड़ दिया और बीच सड़क पर स्टंट करने लगा। वो तो गनीमत रही कि कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो उसकी जान को खतरा भी पड़ सकता था। युवक का काफी देर तक सड़क पर हुड़दंग चलता रहा। वो गाड़ियों के बीच 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से स्टंट कर रहा। वहीं किसी राहगीर ने उसका वीडियो कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आगरा की सड़कों पर स्केटिंग के वीडियो पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो इधर अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। दक्षिण कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है श्री स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। वहीं स्वामी नारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। घटना को लेकर के साधु संतों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है।
खालिस्तान समर्थकों ने दक्षिण कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे हैं। स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा और सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद संत समाज में भारी गुस्सा है और मंदिर को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। अमेरिका में ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अब इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकासशील विकसित देशों में हमारे मंदिर और धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे संत सुरक्षित नहीं है, हमारे पुजारी सुरक्षित नहीं है, हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सोचनीय है। मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज़ को समझे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हमारे हिंदुओं की रक्षा उसकी बात करेगी। हिंदू समाज आहत तो है ऐसी घटनाओं को लेकर के, लेकिन आपके प्रपंच में फंसने वाला नहीं है। और ये बताऊं आपको, ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो कि अपने स्लोगनेरिंग के माध्यम से इस तरह के मंदिरों पर हमला करके वो ये चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है कोई आपसी कोई बेईमानी से पैदा हो, वो नहीं होने वाला। उस मंसूबे में भी बिल्कुल सक्सेस नहीं होने वाले। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम साथ ही साथ ये भी अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका प्रशासन, शासन और पुलिस ऐसे सब भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। हिंदुओं को आहत करने वाले, हिंदुओं को कमजोर करने की जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि पूरा भारत का हिंदू समाज और पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रहता है वो उनके साथ है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। वहाँ जो भी आतंकी हैं, जो भी मंदिरों पे हमला करते हैं, ये प्राचीन मंदिर हैं, इन पे हमला करना ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी धर्म के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते। आतंकी होते हैं, उनका एक मजहब होता है कि निजी स्वार्थ के लिए कहीं मंदिर तोड़ दो, कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं गुरुद्वारा तोड़ दो। अमेरिका में ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 9 मार्च 2025 कैलिफोर्निया चीनो हिल्स में श्री स्वामीनारायण मंदिर पर निशाना। 25 दिसंबर 2024 सैक्रामेंटो में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 16 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क मेलविल में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 5 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया विजय शेरावली मंदिर पर हमला। 23 दिसंबर 2023 कैलिफोर्निया नेवार्क शहर में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 1 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा के दुर्गा मंदिर में चोरी। 28 फरवरी 2015 वॉशिंगटन सनातन धर्म मंदिर में तोड़फोड़। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस घटना की निंदा की है। स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाए जाने की घटना पर साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों तक में नाराजगी है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले में कार्रवाई और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात रैपर हनी सिंह की करते हैं। हनी सिंह देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंदौर में शो करना भारी पड़ गया। मनोरंजन टैक्स के जाल में ऐसे फंसे कि शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। नगर निगम ने लाखों का सामान भी जब्त कर लिया है। मिलियनेयर इंडिया टूर इंदौर में सपना चूर। हनी ने गाया सिर्फ 10 गाना, शो बंद कर घर पड़ा जाना। टैक्स मिला अधूरा, कॉन्सर्ट नहीं हुआ पूरा। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां हनी सिंह का मिलियनेयर इंडिया टूर पहुंचा था। इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के उनके फैंस काफी खुश थे, अपने चहेते रैपर को सुनने के लिए बेताब थे। लेकिन महज 10 गाने के बाद ही कॉन्सर्ट बंद करना पड़ा।
और वजह थी मनोरंजन टैक्स। दरअसल नगर निगम ने यो हनी सिंह के मिलियनेयर इंडिया टूर कॉन्सर्ट के आयोजकों को मनोरंजन कर वसूलने का नोटिस दिया था। साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पुलिस और प्रशासन को पत्र लिखकर मनोरंजन टैक्स जमा करने के बाद ही अनुमति देने की बात कही थी, जिसके बाद टैक्स भी जमा किया गया, लेकिन महज 8 लाख रुपए, जो बहुत कम था। नगर निगम ने आयोजकों को 50 लाख रुपए के टैक्स की मांग की थी, लेकिन नहीं मिला, जिसके बाद नगर निगम ने तय मनोरंजन कर न मिलने पर साउंड सिस्टम और महंगे उपकरण जब्त कर लिए। जब शो के बाद सामान समेटा जा रहा था, अफसरों ने 3 ट्रक साउंड सिस्टम, LED स्क्रीन और अन्य महंगे उपकरण जब्त कर लिए। साथ ही कहा गया कि जब तक पूरा टैक्स नहीं मिलेगा, जब्त सामान नहीं लौटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।